हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 5.1 फिनिश करा दी थी और जो नेक्स्ट है वो अपनी है 5.2। 5.2 से अपना स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। क्या स्टार्ट होता है? अवकलन। पहले समझते हैं अवकलन होता क्या है। किस चीज को, वैसे बेसिकली अवकलन का मतलब होता है किसी को रिड्यूस करना यानी कम करना। क्या होता है? कम करना। ठीक है। अवकलन का साइन क्या होता है? डी अपॉन, देखिए अवकलन होता है वो किसी के सापेक्ष किया जाता है। एक्स के कोई वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो डी अपॉन जिसके आप सापेक्ष करते हैं, जिसके भी सापेक्ष आप कर रहे हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स। यदि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ जो हमने सभी फॉर्मूले लिखे हैं वो x के सापेक्ष वेरिएबल लेके लिखे हैं। यहाँ आपका यदि कुछ भी आ रहा है, जैसे आपका a b x y z कुछ भी आ रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी आपका जो भी आ रहा है, जैसे आपको y के सापेक्ष कहा जा रहा है तो d अपॉन डी वाई आपका डिफरेंशिएशन का साइन हो गया। जेड के सापेक्ष कहा जा रहा है तो डी अपॉन डी जेड, यानी किस चीज के सापेक्ष कहा जा रहा है उसका अवकलन, उसके डी अपॉन डी जेड में जिसके सापेक्ष कहा जा रहा हो, एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, उसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर जिसका अवकलन करते हैं उसे ऊपर लिख दीजिए। जैसे मैं आपको दे दूं यू, दे दूं यू, कहूं कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, तो आपको क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स, ये तो इसका साइन हो गया, और यू का बोला है तो ये हो गया यू का। किसका हो गया? यू का अवकलन। इस तरीके से आप अवकलन करेंगे। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं, वो आपको याद रखने, ध्यान रखने। यानी पहले ही मैंने सब नोट कर दिए, अच्छे से देखें। आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब आप इसे समझिए, देखिए आप इसे अब समझेंगे। देखिए, यदि फलन f x किसी बंद x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है होता है, यदि कोई फलन दिया हुआ है वो कोई एक वर्टिकल पॉइंट x इक्वल टू सी पर अगर अवकलनीय है, तो जो हमारा आना चाहिए, मतलब जब वो अवकलनीय होगा तो जो हमारा आंसर वो आना चाहिए वो क्या आएगा? यानी जब वो अवकलनीय होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी? लेफ्ट हैंड एच एल एच एल डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल टू एफ डैश सी, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यदि इनकी तीनों की वैल्यू बराबर है, जैसे पिछले वाले जो 5.1 में हमने देखा था, उसमें देखा था एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ सी, यानी फंक्शन की वैल्यू। इसका बस यहाँ थोड़ा डिफरेंस हो गया, जैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ डिफरेंशिएशन होना है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल टू एफ डैश, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तीनों का डिफरेंशिएशन यदि इक्वल आता है तो हमारा फलन वो अवकलनीय है। जैसे पहले सतत होता था वैसे ही अब अवकलनीय है। यदि कब? जब तीनों की वैल्यू समान आए, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाएं किस तरीके से करते हैं, उसकी आप परेशान ना हो। राइट हैंड डिफरेंशिएशन और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल हैं तो आपका जो फंक्शन है वो अवकलनीय है। जैसे पिछले मतलब क्लासों में 5.1 जब पढ़ाई थी आपको तो उसमें सतत होता। ये तो ये बात हो गई, ये आपने समझ लिया। अब देखिए करते हैं वो, इधर समझते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से। देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ जो भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो सब एक्स के सापेक्ष लिखे हैं। किसके सापेक्ष? एक्स के। जब कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे x पावर 6, x पावर 9 कोई भी, तो उससे आपसे कहा जाए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे? इसे d अपॉन इस तरीके से लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 6, x सापेक्ष का है। अब इसका जो आंसर आप इधर लिखेंगे, इस फॉर्मूला मतलब क्या है? तो जो n क्या है? n इसकी पावर, n क्या है? इसकी पावर, n इसकी पावर आ जाएगी आगे n, फिर x ही रहेगा, n माइनस 1, जो हमारी पावर थी 6 उसमें से लेस हो जाएगा 1। कितना लेस हो जाएगा? 1।
तो इक्वल टू जो इसका आंसर आएगा 6x⁵, कितना आएगा 6x⁵। यही हमारे जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका अप्लाई इस तरीके से करेंगे। अब आपको समझ में आया, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, जिसके भी सापेक्ष, z के सापेक्ष कुछ भी आ जाए, आपसे क्वेश्चन में कहा गया हुआ x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, जिसके भी सापेक्ष कहा होगा बस उसको क्या करना है, z के सापेक्ष तो d/dz। अब जिसका कह रहा है उसको कर दो, जिसका भी कह रहा हो, है ना, तो आसानी से आप कर देंगे। ये हुआ। इस तरीके से आपको फर्स्ट नंबर फॉर्मूला का अप्लाई करना, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। अब जिसके सापेक्ष किया जा रहा हो, जैसे dx/x, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तो जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1। यहाँ तो क्या है d/dx, और मतलब x का आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है x के सापेक्ष, तो क्या होगा 1। जब डिफरेंशिएशन y का ज्ञात किया जाए y के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि जिसके सापेक्ष ज्ञात किया जाए उसका ही डिफरेंशिएशन ज्ञात किया जाए तो क्या होता है 1। आपको याद रखना है। कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे 1 2 3 4 5 1 to infinity है, मतलब किसी भी कांस्टेंट के लिए पाई, है ना, ई, तो इनके लिए जो होता है हमारा, उन कांस्टेंट का होता है 0, कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन 0। e⁴x का होता है e⁴x dy/dx, x से सापेक्ष जब इसका अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन e⁴x ही आता है। जब a⁴x, इसका बहुत ध्यान रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे। देखिए dy/dx a⁴x, यानी एक x के सापेक्ष जब a⁴x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जो क्या होता है a⁴x, यानी जो पूरा ये आगे आ जाएगा log a बेस e, इसे क्या पढ़ते हैं log a बेस e। इसका मतलब क्या है log a बेस e। इसे यहां log a⁴x, इन दोनों को बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। a⁴x है तो a⁴x log a बेस c हो जाएगा, और जब d पर log a⁴x हो तो क्या करेंगे 1/x, पहले करेंगे log x का 1/x, और फिर होता है log e बेस a, क्या होता है log e बेस a। d पर मतलब ध्यान रखना, जब a⁴x है तो क्या करें a⁴x आगे आ जाएगा log a बेस e, और जब dy/dx यानी x के सापेक्ष जब a⁴x, ये तो डायरेक्ट a⁴x हो, जब log a⁴x होगा तो पहले log x का 1/x log a बेस e, log e बेस a, इतना हो गया। अब log e⁴x का जो डिफरेंशिएशन होता है log y के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष मतलब, या log e⁴x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है 1/x। ऐसे ही अब ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, sin x का cos x, हाँ एक बार 2 बार रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार नोट करेंगे, इसे ना नोट करें उसे कर लें। dy/dx sin x, इसलिए मैंने अलग अलग लिखे हैं, क्या था तो यहाँ भी इसे कट कर लेना, है ना। dy/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cosec²x, sec x का sec x into tan x, और cosec x का माइनस cosec x into cot x। ये फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको लर्न करना है ना, ये आप लर्न करेंगे। ऐसे ही अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब पूरे डिफरेंशिएशन इसी पे डिपेंड है, इस पे भी ये आपको लर्न करने है, लेकिन इसे समझना है, ये समझना कंपलसरी, ऐसे रटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब नोट कीजिए, इसे समझिए। dy/ds u और b, आपको दो फंक्शन दिए हों u और b, कोई फंक्शन हो सकते हैं, उसके लिए कुछ भी आ सकता है ना, तो इसे फर्स्ट और सेकंड मान ले। क्या करें, आपको जब दो दिए मल्टीप्लाई में, जब दो मल्टीप्लाई में आपको फंक्शंस दिए हों और आपको उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, उनका अवकलन ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, उनको फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। मतलब एक फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे को सेकंड मान लीजिए। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो उनके लिए क्या करना है, आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। आपको कहा गया हो x y z, इसके सापेक्ष कहा गया हो तो वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो जब दो फंक्शन दिए हो मल्टीप्लाई में और उनका आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, प्रथम जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा और सेकंड फंक्शन का अवकलन। देखिए फर्स्ट फंक्शन u का u ही रहा है, सेकंड फंक्शन का अवकलन dv/dx, ये अवकलन हो गया सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का अवकलन। समझ में आया, क्या करेंगे, देखिए
जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों और उनका आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो पहले तो उन्हें फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें ना तो इससे फर्स्ट मान लें, इससे सेकंड मान लें, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को भी जैसा आप चाहें, आगे से पीछे से फर्स्ट सेकंड मान लें। अब आपको क्या करना है, जब डिफरेंशियल से स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो आपने फर्स्ट माना, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का अवकलन, जैसे भी आप माने। अब आप यहां फर्स्ट सेकंड मान लें तो उसे चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों और उनका आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो एक बार में एक फंक्शन का अवकलन दूसरा सेम रहेगा, यानी उसका कुछ भी उससे टच नहीं करना, जैसा है वैसा ही मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर जब प्लस चिन्ह लगा के दूसरे के साथ जो पहले जिसका अवकलन किया था डिफरेंशिएशन उसे सेम रखेंगे और जिसका नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट फलन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का अवकलन, इस तरीके से आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये और फंक्शन, एक तो मल्टीप्लाई का होगा, ये होगा डिवाइड का। किसका? डिवाइड का। जब दो फंक्शन दिए हों डिवाइड में, है ना, ये डिवाइड ही है UIV। जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हों और उनका आपको अवकलन ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, इससे स्पेशली ध्यान रखना है। इन दो फंक्शन फॉर्मूलों को स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, इन पर भी सब पे आती है। आपको लर्न करने की स्टार्ट इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली। यहाँ से अब अभी आपकी अवकलन की स्टार्टिंग हो रही है, यदि आप अभी से न समझेंगे, स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे तो फिर आगे कैसे समझेंगे। बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ, है ना, स्टार्टिंग है, नींव रखी जा रही है, बेस बन रहा है। यदि आप यहीं से छोड़ देंगे तो आपके फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझिए, जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हों और उनको आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या करना है, जिसके भी सापेक्ष, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी हर का वर्ग। क्या करेंगे? हर का वर्ग। ऊपर क्या करेंगे? हर। देखिए जिस हर का वर्ग किया ना तो अंश में पहुंचेंगे, हर का वर्ग नीचे करके फिर अंश में पहुंचेंगे। अंश, अंश में क्या लिखेंगे? हर का वर्ग किया, ऊपर पहुंचे अंश में, फिर अंश में कहां से स्टार्ट, नीचे हर का वर्ग, ऊपर अंश में पहुंचे, अंश सेम रहेगा। क्या हुआ? अंश सेम इनटू सॉरी हर सेम अंश का अवकलन, मैंने उल्टा बोल दिया। क्या करेंगे? हर का वर्ग, ऊपर जाएंगे, हर रहेगा सेम, अंश का करेंगे अवकलन। किसका? अंश का अवकलन। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह के बाद करेंगे, माइनस चिन्ह के बाद अंश सेम रहेगा और हर का होगा अवकलन। देखिए दोबारा समझिए, जब दो फंक्शन दिए हों और डिवाइड में हों और जब आपसे उनसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है हर का वर्ग। हर का वर्ग कर दिया, हर की बात खत्म, हर में कुछ भी नहीं करना। अब आपको पूछना है अंश की ओर। अंश में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे तो हर सेम क्या रहेगा? देखिए वी है ना हर, तो हर का वर्ग कर दिया, हर सेम, वी हर सेम रहा, इसमें कोई कुछ भी किया चेंज में नहीं करना। हर सेम अंश का अवकलन, अंश का है मेरा u, x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो du अपॉन dx, ये हो गया अंश का अवकलन। अंश का अवकलन माइनस, फिर क्या करेंगे? अंश सेम, क्या करेंगे? अंश सेम, देखिए नोमिनेटर सेम, u सेम है, अंश सेम, हर का अवकलन, हर क्या मेरा v, तो dv अपॉन dx। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। किस तरीके, एक बार दोबारा से मतलब जल्दी से बता देता हूँ, सारा का सारा समझ लिए क्योंकि स्टार्टिंग है तो दोबारा बता देता हूँ। यदि जैसे पिछले लेक्चर में 5.1 में समझाया था, यदि कोई फंक्शन हमारा तभी सतत होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। ऐसे यहाँ पे है, यदि कोई फंक्शन हमारा तब डिफरेंशिएबल कहलाता है, तब अवकलनीय कहलाता है जब उसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, राइट हैंड डिफरेंशियल और फंक्शन की वैल्यू, दाएं पक्ष का अवकलन, बाएं पक्ष का अवकलन, जो फंक्शन का अवकलन है वो तीनों बराबर हों, सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा इसमें डिफरेंशिएशन मतलब बढ़ गया है। पहला फंक्शन है एक्स पावर एन, एक्स पावर मतलब है एक्स पावर कितनी भी आ सकती है, तो उसका कैसे करेंगे? एन एक्स पावर एन माइनस 1, एक पावर घटा देंगे, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, लॉ ए पावर एक्स, सारे के सारे याद कर लेंगे, इन्हें भी आप याद कर लेंगे एज इट इज। एक बार इसे दोबारा समझिए, जब दो फंक्शन दिए हों, दोनों मल्टीप्लाई में हों और आपको आपसे उनका जब
डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप उन्हें फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। आपका मन है आप कोई सा भी फर्स्ट मान लें, ऐसा नहीं है आगे वाला फर्स्ट ही मानना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सेकंड वाले पीछे वाले को फर्स्ट मान सकते हैं, आपको जैसे समझ में वैसे आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, आपने किधर से ही फर्स्ट सेकंड माने इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेन चीज है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन आपने माना तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम रहेगा, सेकंड का अवकलन होगा प्लस का चिन्ह, फिर सेकंड फंक्शन सेम रहेगा और फर्स्ट का अवकलन। देखिए यू हमने फर्स्ट माना तो फर्स्ट सेम रहा है, वी सेकंड माना सेकंड का अवकलन प्लस फर्स्ट फंक्शन हमारा है सॉरी सेकंड है ना, हाँ फर्स्ट क्या सही है ना, प्रथम फलन सेम, द्वितीय का अवकलन प्लस के द्वितीय फलन सेम और प्रथम फलन का अवकलन, है ना। आप आगे पीछे जैसे माने वैसे कर सकते हैं, यानी कि पहला फलन सेम रहेगा, दूसरे का अवकलन हो जाएगा प्लस का चिन्ह, दूसरा फलन सेम रहेगा और पहले का हो जाएगा अवकलन। यू भी है, इससे आप परेशान हो, ये यू है। यानी आपको फिर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ जो फलन छूटा होगा सेम होगा वो यहाँ सेम नहीं होगा, जहाँ जिसका अवकलन होगा वहाँ दोनों फलन डिफरेंस होंगे। अब जैसे ही आपको दो फल दिए हों, दो फंक्शंस दिए हों और दोनों डिवाइड में हों और उनका जब आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप कर हर का वर्ग अंश में जाएंगे, मतलब अंश पे लिखेंगे, अंश में जाएंगे मतलब अंश पे लिखेंगे, हर का वर्ग, हर ऊपर क्या लिखेंगे, हर डिनोमिनेटर इनटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश हर अंश इनटू हर का डिफरेंशिएशन। समझ में आया, हर का वर्ग, हर ऊपर सेम, अंश का अवकलन माइनस के अंश सेम हर का अवकलन। आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आएगा। आप जल्दी से इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, वीडियो को पॉज कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।